नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि 2-3 दिनों से कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में स्टोर्स में एसी और कूलर्स तो ऐसे बिक रहे हैं मानो सब्जी भाजी हो। अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग ब्रांड्स में एसीज अवेलेबल हैं और इन्हें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। दोनों तरीके से पैसा और समय बराबर ही लगता है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स मैं ऑफलाइन ही लेना पसंद करती हूँ, अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद। किस ब्रांड में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सा मॉडल देखने में अच्छा लगता है, कौन सा साइज मेरे घर के लिए उपयुक्त होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए हमने अलग अलग ऑफलाइन स्टोर्स जैसे कि रिलायंस हो गया, क्रोमा इत्यादि विजिट करके अच्छे से सर्वे किया, क्योंकि किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखना और फोन पे ऑनलाइन देखने में बहुत फर्क होता है। सर्वे करने के बाद हमने वोल्टस का एसी लेने का डिसाइड किया। वैसे तो हमारे घर पर सारे अप्लायंसेस एलजी के हैं, लेकिन वोल्टस डिसाइड करने का मुख्य कारण ये था कि इसका डिज़ाइन औरों के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, स्लीक था और छोटा भी था। लेकिन हमें निराशा तब हुई जब हमने इसे खोला तो इसके अंदर एसी का रिमोट मिसिंग था। हमें शक तो पहले से ही था, क्योंकि ये बॉक्स सील पैक्ड नहीं था। हमने अनबॉक्स करने से पहले ही डिलीवरी मैन को ये बात बताई थी, लेकिन उन लोगों ने इसकी ओर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि डिलीवरी के समय ये ज़रूर चेक कर लें कि प्रोडक्ट सील पैक्ड हो। दूसरी बात, उन्हीं के सामने अनबॉक्स करके चेक कर लें कि सारे अटैचमेंट्स हैं कि नहीं, जैसे कि एक्सटेंडेड पाइप, रिमोट वगैरह। तीसरी मुख्य बात यह है कि मशीन का मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट पुराना हो जाता है और मान लीजिए किसी एक बॉक्स का जो एक्सेसरीज़ है वो कहीं डिफेक्टिव है, तो फिर स्टोर वाले इसका रिमोट दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं, दूसरे का कुछ और एक्सेसरीज़ किसी और बॉक्स में डाल देते हैं। तो इस तरह से जो डिलीवर होता है आपको प्रोडक्ट, उसमें कुछ एक्सेसरीज़ मिसिंग रहते हैं। तो हमने स्टोर वालों को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमें 2024 का ही मेक चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें जुलाई 2022 का मेक भेजा। तो हमने इसे रिटर्न करके अल्टीमेटली एलजी का ही एसी लिया, और वो भी 2024 मेक। तो इसलिए मेक और मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रोडक्ट का डिलीवरी लेने से पहले ज़रूर चेक कर लें। और अब आती है इंस्टॉलेशन की बारी। तो जनरली ऐसा होता है कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के 3-4 दिन के अंदर ही एसी इंस्टॉल हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये अभी पीक सीज़न है और स्टोर्स वालों पे काम का लोड कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से हमारे एसी को इंस्टॉल करने में करीब 1 हफ्ता लग गया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात ये है कि बेहतर है कि आप एसी ऑफ सीज़न में ही खरीदें। इससे आपको दुकानदार जो हैं, स्टोर वाले, आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, आपको हर तरह के मॉडल्स और ब्रांड्स दिखाएंगे, उनके अलग अलग फीचर्स से भी अवगत कराएंगे, और आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगा एसी लेने से पहले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप ऑफ सीज़न में एसी लेते हैं तो प्राइस में भी कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एसी ऑफ सीज़न में ही लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एसी को कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, यानी कि कमरे के किस दीवार पे लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि एसी खरीदने से पहले ही आप स्टोर वालों से ये डिस्कस कर लें, और उनके यहाँ से आप एक टेक्निकल टीम का विजिट अपने घर पर ज़रूर प्लान कर लें। वो टेक्निकल टीम आपके घर पर आकर आपको ये बताएगी कि एसी कहाँ लगाना चाहिए, किस दीवार में इंटरनल यूनिट लगाना चाहिए और कहाँ आपका आउटडोर यूनिट रखना चाहिए। तो आजकल जो नए अपार्टमेंट्स हैं उनमें तो ऑलरेडी इस तरह के प्रोविज़न दिए रहते हैं दीवार पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक स्क्वायर कट दिया हुआ है।
एसी का पाइप बाहर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो प्लग पॉइंट है वो काफ़ी दूर है। और दूसरी बात ये कि ये जो मेरा दीवार है ये बहुत सुंदर से पेंट किया गया है और यहाँ पर मैं इसका लुक स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एसी खरीदने के पहले ही प्लान हो जाती हैं कि किस दीवार पे लगाना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऑपोजिट दीवार पे लगाऊंगी ताकि एसी का जो वेंट है वो भी बिल्कुल बेड पे डायरेक्ट उसकी हवा मिले। और दूसरा कि प्लग पॉइंट भी काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर भी एक प्रोविज़न दिया गया है पाइप को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से जो एसी का पानी है वो भी किसी दूसरे के फ्लैट में या घर पे नहीं गिरे और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ये सारी बातें पहले ही क्लियर हो जाती हैं। प्लस ये भी होता है कि आपका जो आउटडोर यूनिट है वो कहाँ रहेगा, तो उसी हिसाब से कितना फीट पाइप एक्स्ट्रा लगेगा वो भी आपको पहले ही पता चल जाता है और आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि एसी खरीदने से पहले ही आप ये विज़िट प्लान कर लें स्टोर वालों की तरफ से। हाँ, इसके लिए वो 300 या 400 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन अगर आप उसी स्टोर से एसी परचेज़ करती हैं, खरीदती हैं, तो फिर ये अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो इसलिए विज़िट ज़रूर प्लान कर लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसी के नीचे जो ये फ्लैप होता है जो खुलता बंद होता है, जिसके अंदर एसी वेंट्स रहते हैं, जिसमें कि एक स्विंग लगा रहता है जिसकी मदद से हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलता है। तो इस फ्लैप को खुलने या बंद होने में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। जनरली हम लोग एसी पर्दे के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो पर्दे का जो रॉड है वो इस फ्लैप के बीच में ना आए और फ्लैप आसानी से खुल सके, ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो इसलिए हमारे केस में जो ये बल्ब है ये थोड़ा सा अड़चन क्रिएट कर रहा था, ऑब्स्टेकल बन रहा था, तो इसलिए हमने वो बल्ब को थोड़ा सा नीचे कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसलिए अगर आपका कर्टन रॉड लगा हुआ है तो एसी को थोड़ा सा ऊपर रखें और ये भी ध्यान रखें कि ऊपर सीलिंग से भी थोड़ा सा यानी कि 7-8 इंच नीचे रहना चाहिए, एसी पूरा सटाकर नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसी में आप नोट करेंगे कि इस तरह के 5 स्टार्स और किसी में 3 स्टार्स दिए रहते हैं। तो 5 स्टार और 3 स्टार में क्या डिफरेंस है ये बता देती हूँ। तो ये जो 5 स्टार्स वाले एसी होते हैं इनमें बिजली की खपत कम होती है और कूलिंग ज़्यादा होती है, जबकि 3 स्टार वाले एसी में बिजली की खपत ज़्यादा होती है और कूलिंग भी थोड़ी सी कम होती है और प्राइस में भी करीब 5000 का डिफरेंस रहता है। जो 5 स्टार्स वाले होते हैं उनका प्राइस 5000 रुपीज़ 3 स्टार वाले के बनिस्बत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैसे डिसाइड करें कि एसी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कितने टन का एसी आपके घर के लिए उपयुक्त रहेगा। तो एसी का कैपेसिटी आपके रूम के साइज पर और सूरज की रोशनी के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो मेरा हॉल है ये 24 बाय 12 फीट का हॉल है, तो इसमें हमने ये 2 टन का एसी लगाया है और ये बहुत अच्छे से ठंडा करता है। और ये जो रूम है ये 10 बाय 11 फीट का रूम है, तो इसके लिए हमने जो ये एसी लिया है ये 1.5 टन का एसी है और बहुत सफिशिएंटली ठंडा करता है। इनफैक्ट इसमें अगर हम 1 टन का भी लगाते तो बहुत अच्छे से ठंडा होता। लेकिन फिर ये बात आती है कि फ्यूचर में अगर कभी हमें कुछ शिफ्टिंग करना हुआ या कुछ चेंजेस करने हुए तो 1.5 एसी बड़े रूम में भी अच्छे से ठंडा कर पाएगा। तो इसलिए हमने 1.5 टन का एसी लिया इवन फॉर 10 बाय 11 फीट रूम। और चूंकि इस रूम में और मेरे हॉल में भी डायरेक्ट सनलाइट आता है, यानी कि ये दोनों रूम मेरा ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ सुबह के 11 बजे तक बहुत कड़ी धूप आती है गर्मियों के दिन में, तो इसलिए हमने 1.5 टन का एसी डिसाइड किया। तो आप इन्हीं 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एसी का कैपेसिटी डिसाइड करें। उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।